हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो कल आपका नन हिंदी का एग्ज़ाम यानी हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए मैं आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर आया हूं और वो वीडियो पूरे ऑब्जेक्टिव का वीडियो है और वो ऑब्जेक्टिव का वीडियो जो आपके एग्ज़ाम में बेहद ज़रूरी होने वाला है। इसी वीडियो को आज मैं आपके बीच रखूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आपका बिल्कुल एग्ज़ाम 100% एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर होगा और बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बेहद अच्छा हो सके, एकदम से अच्छा हो सके। इसके लिए ज़रूर एक बार आप मेरे वीडियो को देखते जाइए। तो देखते हैं कि आज मैं वीडियो के अंदर क्या बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% लड़ेगा और सीधा सीधा पूछे जाने वाला सवाल है जो आपको लेकर आए हैं। देखिए, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है, वीडियो का पहला मेन खास ये है, मेन खास मौजू है कि देखिए या शब्द देख लीजिए कि अंतिम प्रहार। ये जो चीज लेकर हैं हम, अंतिम प्रहार है। कल आपका एग्जाम है 10th का नन हिंदी का एग्जाम है। इसके लिए मैं आपको 150 ऑब्जेक्टिव के साथ लेकर आया हूं 19 फरवरी के लिए। 19 फरवरी का जो आपका पेपर है नन हिंदी का पेपर, उसमें ये सीधा सीधा 100% परीक्षा में यहीं से पूछा जाने वाला सवाल होगा आपका। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। एक बार और आप देख लें कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 यानी नन हिंदी का 150 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का, यानी क्वेश्चन बैंक बुक या ग्रामर या मॉडल पेपर या मॉडल सेट, सभी का निचोड़ आपके बीच आज मैं रखने वाला हूं। और इस वीडियो को यदि आप पढ़ के जाते हैं, देख कर जाते हैं, समझ के जाते हैं तो बिल्कुल आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है और बेहद अच्छा नंबर आने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल इसको देखना ना भूलें। तो 100% आपको परीक्षा में यही सवाल पूछा जाएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसके साथ मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आइए आपको पहला क्वेश्चन से मिलवाता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा आ गया बोर्ड पे, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हामिद जो है मेले में क्या खरीदता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ मिठाई या खिलौना या चिमटा या कपड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिमटा खरीदता है, सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है। रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है, 30, 20, 25, 22। तो इसका आपको जो राइट आंसर होगा वो 30 हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। आपको बिना देरी किए हुए मैं आपको इतना अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा, वही क्वेश्चन बता दूंगा जो आपको बिल्कुल पूछा जाएगा। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हामिद के पास कितने पैसे थे। हामिद के पास 15, 3, 4, 5। तो हामिद के जो पास पैसे थे वो 3 पैसे थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का बेटा था, स्वस्थ था, सुस्त था, मोटा था, दुबला पतला था। तो इसका जो बेटा था सुस्त था। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे। कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी या पगड़ी पहनते थे, या गांधी टोपी पहनते थे, या राजस्थानी पगड़ी पहनते थे। तो बाल गोविंद जो भगत थे वो सिर पर क्या पहनते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी पहनते थे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब जारा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। उजली कमली ओढ़े रहते थे, हरी कमली या नीली कमली या काली कमली। तो ये हमेशा काली कमली ओढ़े रहते थे, जारा आता था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है। 7वां क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा नदी रांची धनबाद सिंह भूमि एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है। सागर में या महासागर में या बंगाल की खाड़ी में या गुफा में। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, बंगाल की खाड़ी में। सी हो जाए, सॉरी बी नहीं, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू इतना बड़ा है, बड़ा प्रपात है जहां डैश फुट से पानी नीचे गिरता है। कितने फुट से पानी नीचे गिरता है। 246, 43 या 53 या 63। इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी हो जाएगा 243 से। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हुंडरू का पानी, हुंडरू का पानी, हुंडरू का पानी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है। हुंडरू का पानी किस तरह से चक्कर काटता है, घोड़े की तरह या सांप की तरह या शेर की तरह या नर्तक की तरह। तो हुंडरू का पानी जो होता है वो हमेशा किसकी तरह चक्कर काटता है, तो हमेशा सांप की तरह चक्कर काटता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जूम कर लेते हैं, समय लग रहा। पुरुलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है, तो इसकी जो दूरी है 13 मील, 16 मील, 14 मील, 17 मील। तो कौन सी दूरी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 13 मील। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है, कहाँ की किया गया है। तो इसका जो हो जाएगा आपको ठेस कहानी में जो किया गया है वो होगा आपको भोजपुर या मिथिलांचल या मगध या नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिथिलांचल का कहा किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। गांव के किसान जो है वो सिरचन को क्या समझते थे, चटोर समझते थे, मूर्ख समझते थे, बातूनी समझते थे या परिश्रमी समझते थे। तो गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे, वो समझते थे चटोर। क्या समझते थे, चटोर। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अगला बोलता है 13वां क्वेश्चन कह रहा है, 13वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ठेस कहानी का पात्र है, ठेस कहानी का कौन पात्र है, हामिद है, बाल गोविंद भगत है, सिरचन है या इनमें से कोई नहीं। तो ठेस कहानी का पात्र जो है वो क्या होगा, सिरचन होगा। कौन होगा, सी सही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला देखेंगे, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे। अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे, कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे। तो आप देखिएगा हरा या नीला या उजला या पीला। तो सभी सरदार कैसे धारण किए थे, पीला कलर का धारण किए हुए थे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म को अपनाया था। तो जैन धर्म को या पारसी धर्म को या ब्राह्मण धर्म को या बौद्ध धर्म को। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को अपनाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे, हमारा अगला सवाल है कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है। कलिंग महाराज की कन्या का नाम पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आप देखते रहिए, बिल्कुल बने रहिए। आपका देखिए पद्मा है या पद्मावती है, या लीला है या लीलावती। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मा नाम था। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन देखिएगा, हमें नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमें क्या नहीं होना चाहिए भाई। तो हमें दयालु नहीं होना चाहिए या कमाऊ नहीं होना चाहिए या ईर्ष्यालु या परोपकारी। तो हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते जाइए, अगला क्वेश्चन है, अगला 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार निंदा की माँ है। निंदा की माँ किसको बोला गया, नींद की माँ किसको बोला गया लेखक के अनुसार। ईर्ष्या को बोला गया या प्रशंसा को बोला गया या खुशी को बोला गया या हंसी को बोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ईर्ष्या को बोला गया है। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते जाइए, जल्दी हम लोग करेंगे ताकि समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है। आपको रिवीजन करने के साथ साथ सब्जेक्टिव भी याद करना होगा, इसलिए आपको जल्दी कराएंगे। ईर्ष्या का संबंध किससे है, देखेंगे अपने से ऊंचे से या प्रतिद्वंदियों से या अपने से नीचे से या अपने से कमजोर से। तो इसका जो संबंध है वो इसका संबंध बी हो जाएगा, प्रतिद्वंदियों से संबंध है। ठीक है, अगला देखते जाइए, अगला सवाल क्या कह रहा है, 20वां हमारा सवाल कह रहा है कि वकील साहब क्या है भाई, ईर्ष्यालु, परोपकारी, कमजोर या राजनीतिज्ञ। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ए ईर्ष्यालु हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21वां क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से लोकप्रिय था। कौन लोकप्रिय था अंग महाजन से, वैशाली, मुंगेर, भागलपुर, मगध। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भागलपुर। क्या हो जाएगा, भागलपुर। अगला देखिए, अगला सवाल है
अगला सवाल है 22वां सवाल का रहा कि आर्यभट्ट की विधा के क्षेत्र में किस विधा होगा, किस, यहाँ पर स होगा, ठीक है। तो किस विधा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए खगोल विद्या या विद्या या भूत विद्या या वाग विद्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोल विद्या। कौन सा विद्या? खगोल विद्या। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे। विक्रमशिला जो है उसमें कितने अध्यापक पढ़ाते थे? 500, 1000 या 1500 या 2000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा, 1000 अध्यापक थे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कारवा को किसका इंतजार है। भाई हमारा जो कारवा है उसको किसका इंतजार है? कारवा को किसका इंतजार है? स्वर्ग का इंतजार है, घर का इंतजार है, मंजिलों का इंतजार है या फिर सैनिकों का इंतजार है। तो हमारे कारवा को इंतजार सी मतलब मंजिलों का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यकीन शब्द का क्या अर्थ होता है। यकीन शब्द का क्या अर्थ होता है? यकीन का जो अर्थ होता है उसका अर्थ क्या पूछा रहा है? तो बीतना, भरोसा, जमीन, शोभा। तो यकीन का मतलब होता है भरोसा करना, या बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कवि स्वर्ग को कहां उतारने की बात कहते हैं। कवि स्वर्ग को कहां उतारने की बात करते हैं? अस्पताल में, घर में, दरवाजे पर या जमीन पर। तो कवि स्वर्ग को उतारने की बात करते हैं जमीन पर। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला 27वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता है। इसका में जो राइट आंसर होगा धर्मवीर या दानवीर या महावीर या करमवीर। इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, करमवीर। क्या हो जाएगा? करमवीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि करमवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देता है। करमवीर जो है पर्वतों को काटकर क्या बना देता है? वो नदी बना देता है या सड़क या गुफा या महल। तो क्या बना देता है? पर्वतों को काटकर सड़क बना देता है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते जाइए, अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन कि सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर दानवीर, बालवीर, करमवीर या वीर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सब जगह मिलते हैं करमवीर। क्या होते हैं? करमवीर। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया जाता है। कनक शब्द का प्रयोग बिहारी के दोहे में बिहारी के दोहे में किसके लिए किया गया है? तो आप देखेंगे हीरा और मोती, धतूरा और सोना, पत्थर और कोयला, लोहा और तांबा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी होगा, धतूरा और सोना। अगला देखेंगे, अगला सवाल क्या आता है? 31वां क्वेश्चन है मेरी भाव बधा हरो राधा नागरी सोए। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की झाई पड़ी श्यामुदित हरित होए। यह कविता किससे लिया गया है? रहीम के दोहे या कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे या सूर के दोहे। तो इसमें जो हो जाएगा बिहारी के दोहे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, अगला देखते जाइए। अगला सवाल कहता है 32वां सवाल कहता है कि किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। तो गुण के बगैर या धन के बगैर या रूप के बगैर या शक्ति के बगैर। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, गुण के बगैर कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। अगला देखेंगे, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल 33वां सवाल कहता है कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत करना। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया है? यह संकल्प कौन सी कविता में किया गया है? करमवीर, सुदामा चरित, बच्चे की दुआ, पीपल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर सी हो जाएगा, किसमें? बच्चे की दुआ में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 34वां कह रहा है कि नेक का अर्थ होता है। नेक शब्द है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। नेक शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। नेक शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अच्छा, बुरा, व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो नेक का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, एक बार वीडियो कट गया था इसलिए बार बार देखना पड़ता है। अगला देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है कि कवि अल्लाह से किस चीज़ से बचने की दुआ करता है। कवि अल्लाह से किस चीज़ की बचने की दुआ करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भलाई से या अच्छाई से या बुराई से या सच्चाई से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बुराई से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते जाइए। अगला क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 36वां है कि ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। ग वर्ण का उच्चारण स्थान, आप बोलेंगे उच्चारण व्याकरण से क्वेश्चन है तो ग बोल के देखिए कहाँ से आ रहा है, तालु से, ओष्ठ से या कंठ से या दंत से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कंठ से आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 37वां सवाल, पानी है, पानी है, पानी क्या है भाई? पानी क्या है भाई? तो पानी क्या है देखेंगे, द्रव्यवाचक या समूहवाचक या भाववाचक या जातिवाचक। संज्ञा से क्वेश्चन है। पानी क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। क्या पदार्थ होता है? तरल पदार्थ होता है। और तरल जो होता है वो किस में होता है? द्रव्यवाचक में होता है। तो हमारा राइट आंसर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा पानी। अगला देखेंगे, अगला सवाल क्या कहते हैं हम। अगला सवाल है पहाड़ शब्द कौन सी संज्ञा है। पहाड़ शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे पहाड़ शब्द जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहाड़ शब्द जो होता है वो कौन सी संज्ञा होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 क्वेश्चन कि सर्दी शब्द कौन सी संज्ञा है। सर्दी शब्द कौन सी संज्ञा है? सर्दी क्वेश्चन पूछा है तो समूहवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। सर्दी जो हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है। तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है, पूछ रहा है तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक। तो तुम्हें क्या चाहिए ये जो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सी आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते जाइए। अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन कि आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते जाइए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का विशेषण पूछा जा रहा है। राष्ट्र का विशेषण पूछा जा रहा है। तो राष्ट्र का विशेषण आपको पता होना चाहिए, राजकीय या राष्ट्रपति या राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा एग्जाम में और बिल्कुल रहेगा। तो जी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल झिझकना नहीं है, आपको संकोच नहीं करना, सीधे बोलना है कि इसका आंसर राइट क्या होगा, राष्ट्रीय होगा। सी आंसर देखिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, निज का विशेषण। फिर से पूछ दिया विशेषण, और किसका पूछा जा रहा है तो निज का विशेषण शब्द पूछा जा रहा है। तो निंग होगा या निजी होगा या नई होगा या नीति होगा। इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, निजी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद होते हैं भाई। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के भेद पूछा जा रहा है। 7, 8, 5, 6। तो इसके जो भेद होते हैं वो बी हो जाएगा राइट आंसर। 8 भेद होते हैं कर्ता ने क्रम को संप्रदान के लिए, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 45वां कह रहा कि ओष्ठ शब्द है। ओष्ठ शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ओष्ठ जो होते हैं ये क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द जो संस्कृत से लिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जो हिंदी के होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। आगे देखेंगे अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 46वां क्वेश्चन कह रहा है। 46वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा 46वां क्वेश्चन देखेंगे कि चिड़िया शब्द है। चिड़िया शब्द क्या है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो चिड़िया शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, चिड़िया जो होते हैं चिड़िया जो होंगे वो चिड़िया आपको देशज भी होंगे या तद्भव, एक बार कमेंट करना इसका जरूर। ठीक है, अगला देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दूध शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज या तद्भव। तो दूध जो होते हैं वो तद्भव होते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपवाद शब्द में एक उपसर्ग है। उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर जुड़ जाए, जो शब्द के पहले आकर जुड़ जाए, जो शब्द के पहले लगे उसे बोलते हैं उपसर्ग, उसे बोलते हैं उपसर्ग। यही ट्रिक याद रहना है। तो यहाँ पर देखिए अप, आ या आज। तो देखिए वाद में जुड़ा क्या, अप।
तो क्या बन जाएगा आंसर हमारा, पहले यही जुड़ा तो यही आंसर हमारा राइट है। आगे देखिएगा, अगला कह रहा है अनुरूप का उपसर्ग होता है। अनुरूप में अब फिर से देखिए, अ होगा, प होगा, अनु होगा, रूप होगा। रूप में लगाया गया क्या, अनु, तो क्या हो जाएगा हमारा पहला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुरूप का। ठीक है, अगला देखेंगे सपूत का पूछा जा रहा है। सपूत में उपसर्ग क्या है, स्व, त, पूत या फिर सपू। तो पूत में क्या जोड़ा गया है भाई, स्व को जोड़ा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीदी की डायरी, दीदी इस टाइप से लिखेंगे, दीदी की डायरी, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू को, करिश्मे को देख संजू मचल गई। तो दीदी के या विमला के या नीतू के या अंजू के, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दीदी का जादू को देखकर। अगला देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है कि माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया था। भाई माँ को जब मलेरिया हो गया था, खाना किसने बनाया था, दादी ने, भैया ने या संजू ने या नीतू ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ने बनाया था, बी। अगला क्वेश्चन देखते जाइए, अगला क्वेश्चन है किसे होगा यहाँ पर, किसे किताब पढ़ने का शौक था। तो भाई मंजू को था या मन्नू को था या संजू को था या मानस को था। इसका राइट आंसर जो होगा वो संजू को था। किसको, सी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। सत्य के प्रयोग जो है उस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसके पुस्तक के रचयिता लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, बी आंसर सही है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा। तो याद रखना है पढ़ने का या लिखने का या पिकनिक का या काम करने का। तो इसका राइट आंसर पिकनिक का हो जाएगा, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता क्या है। कलकत्ता जो है वो क्या है, तो कलकत्ता छोटा शहर है या महानगर है या एक राज्य है या एक प्रदेश है। तो ये एक महानगर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे। भाई याचक के लिए प्रेमचंद कल्पतरु थे या निराला थे या महादेवी वर्मा या नेपाली। तो याचकों के लिए निराला कल्पतरु होते थे, बी आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीनबंधु निराला पाठ के लेखक है। दीनबंधु जो निराला है उस पाठ के लेखक कौन है, प्रेमचंद है, रामवृक्ष बेनीपुर, वंशीधर श्रीवास्तव या आश्चर्य शिवपूजन सहाय। तो दीनबंधु पाठ निराला के हैं आश्चर्य शिवपूजन सहाय। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या होता है। दिनों का सच्चा बंधु होना, फूल चढ़ाना या प्रसाद चढ़ाना या नाच गाना करना। तो भगवान को संतुष्ट करने का काम होगा, पहला होगा दिनों का सच्चा बंधु होना, ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते जाइए, बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है। बाल मजदूरी पर आधारित कहानी पूछा गया है। खेमा है, ठेस है, अशोक का शास्त्र त्याग है या बाल गोविंद भगत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खेमा हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, हाँ बाल मजदूरी पर क्या हो जाएगा, खेमा, खेमा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राहकों को चाय बनाकर कौन देता था। चाय कौन देता था, ग्राहकों को चाय देता था, कसारा देता था या खेमा या अध्यापक या लेखक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खेमा ग्राहकों को चाय बनाकर देता था, बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते जाइए आप, मुक्ताकाशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया था। भाई काम को हल्का करने के लिए किसे लाया था, रमेश को लाया था, खेमा को लाया था या संजू को लाया था, राजू को लाया था या पिंटू को लाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, खेमा को लाया था। किसको लाया था, खेमा को लाया था। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कल लड़ने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए वीडियो को। मुक्ताकाशी होटल के मालिक का नाम था, मुक्ताकाशी होटल जो था उसके मालिक का क्या नाम था, उसके मालिक का नाम कसाई था या फिर कसारा था या कांसरा था या कसगर था। इसके मालिक का नाम जो था वो कसारा था, बी आंसर इसका राइट होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में क्या है, बाल विवाह है या बेमेल विवाह है या बाल मजदूरी है या विधवा विवाह है। इसका जो राइट आंसर होगा खेमा शीर्षक कहानी का केंद्र में है तो वो होगा बाल मजदूरी। मेरे प्यारे बच्चों, बाल मजदूरी इसका राइट आंसर होगा। बाल मजदूरी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना पड़ता है, वीडियो को देखना पड़ता है क्योंकि अकेले है। अगला देखिएगा 65वां क्वेश्चन क्या रहा है कि ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद कैसे लग गया था।
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए बोर्ड से हट जा रहे हैं, तो आप लोग नहीं समझिएगा कि गायब हो जाते सर, तो थोड़ा देर बने रहना। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया था? तो किसे लग गया था? लड़कों को या पुरुषों को या बेटियों को या महिलाओं को? तो ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया था? तो वो लग गया था बेटियों को। किसको लग गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, बेटियों को लग गया था। सभी क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन एकदम बउआ वाला हलवा वाला क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा कल के पेपर में, तो बिल्कुल अंत तक आपको वीडियो के साथ बने रहना है, देखते रहना है। सभी क्वेश्चन मस्त मौला 3 तौला वाला है, ठीक है। गुड़िया का घर किस जिले में है? तो गुड़िया का घर रोहतास में, मुजफ्फरपुर में या नालंदा में या दरभंगा में? तो गुड़िया का जो घर है वो रोहतास जिला में है। ए आंसर इसका राइट होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कदम बड़ी होकर बनना चाहती है। कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? आपने कहानी पढ़ा होगा, अध्यापक, अध्यापिका, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। तो कदम बड़ी होकर हमेशा बनना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर बनना चाहती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन है, जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती थी? आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती थी? योग का, ध्यान का, कराटे का, दौड़ का। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो हमेशा सी होगा, कराटे का ध्यान प्रशिक्षण देती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो आपको याद रखना है इसके जो आंसर होंगे, गोकुल ठाकुर या जननायक कर्पूरी ठाकुर या राम दुलारी देवी या फुलेश्वरी देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए थे? जब कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तारी किया गया था तो पहली बार किस जेल में डाला गया था? पटना जेल में या बेऊर जेल में या दरभंगा जेल में या गया जेल में? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, दरभंगा जेल में डाला गया था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ था? कर्पूरी ठाकुर की मौत कैसे हुई थी? हृदय घात के कारण या क्षय रोग के कारण या पीलिया रोग से हुई थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हृदय घात के कारण इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को आप देखते जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कांधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया? किसने भाई यह काम किया था? तो जगन्नाथ मिश्र ने या भोला पासवान शास्त्री ने या कर्पूरी ठाकुर ने, श्री कृष्ण ने? तो आपको याद रखना है इसने कौन किया था? 5 किलोमीटर पैदल लेकर अस्पताल पहुंचाया था, ऐसा किया था सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर, यानी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को आप देखते जाइए। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था भाई? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिहार में, कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार में हुआ था। डी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था? ओनली फॉर ऑफिसर्स, ठीक है। तो लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था यह वाला बात, यह शब्द? तो मॉल के ऊपर, मॉल में लिखा था या अस्पताल में या देवालय में या सचिवालय में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह लिफ्ट के ऊपर लिखा गया था ओनली फॉर ऑफिसर, सचिवालय में लिखा हुआ था। कहाँ? सचिवालय में। डी आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए कि लेखक बेढब बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए थे भाई? तो 2 या 4 या 6 तो 8। तो कितने खाए थे इसका हम कंफर्म नहीं है, 6 याद रखना, फिर भी देख लेना, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि 6 था या कितना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक बेढब बनारसी को कितने बजे नींद खुली थी? इसका 2 बजे दिन को या फिर 12 बजे रात को या फिर 3 बजे रात को या फिर 6 बजे सुबह को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर 3 बजे रात को। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि लेखक बेढब बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए थे? तो पालकी से लाए थे या बैलगाड़ी से या रिक्शा से या साइकिल से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पालकी से लाए थे। कैसे लाए थे? पालकी से तशरीफ लाए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दंत चिकित्सक ने लेखक के प्रति दांत तोड़ने की कितनी फीस बताई गई थी? कितनी फीस मांग रहे थे दंत चिकित्सक लेखक के दांत तोड़ने के? तो 2 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया या 3 रुपया? तो कितने रुपया बताए थे? इसके जो फीस थे वो 3 रुपया था।
इसका भी एक बार आप बता देंगे कमेंट में क्या है, ठीक है। अगला देखेंगे डॉक्टरों के फीस किस समय होगा यहाँ पर, किस समय बढ़ जाती थी। तो याद रखना दोपहर में या फिर रात में या सुबह में या शाम में। तो डॉक्टरों की फीस जो हमेशा वह सुबह में सॉरी ये नहीं होगा, रात में बढ़ जाती थी। कहाँ बढ़ जाती थी, रात में इसका फीस बढ़ जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर चूहानाथ कतारजी ने AFRCS कहाँ से की थी। यह एक डिग्री हासिल किया था चूहानाथ ने अमेरिका से या फ्रांस से या लंदन से या रूस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, लंदन से किया था। कहाँ से किया था भाई, लंदन से किया था। अगला क्वेश्चन देखते जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का अर्थ होता है, कागज का क्या अर्थ होता है, पृथ्वी होता है, कलम होता है, स्याही होता है, कागज होता है। तो कागज का अर्थ होता है कागज, डी आंसर इसका सही होगा। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो मोको, यहाँ पर मैं तो तेरे पास में, मोको को कहाँ कहा गया, किसके लिए कहा गया यह शब्द, शैतान के लिए या भगवान के लिए या इंसान के लिए या नादान के लिए। तो यह शब्द इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर भगवान के लिए, डी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भक्ति काल के कवि है, भक्ति काल के कवि कौन है। तो गोपाल सिंह नेपाली या फिर अरुण कमल बिहारी के जो है, बिहारी है या फिर कबीर दास है। तो भक्ति काल के जो होंगे कवि हो जाएंगे वो कबीर दास होते हैं। क्या है, कबीर दास, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, यह पंक्ति किस कविता से लिखा गया है या ली गई है, पीपल से या झांसी की रानी से या सुदामा चरित्र से या कबीर के पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कबीर के पद से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, शंकर शैलेंद्र या अरुण कमल या गोपाल सिंह नेपाली या नरोत्तम दास। पीपल का जो होगा, इसका जो होगा पीपल का जो होगा शंकर शैलेंद्र तो होगा ही नहीं, गोपाल सिंह नेपाली नहीं होगा, नरोत्तम दास भी नहीं होगा, अरुण कमल होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर अरुण कमल होगा। एक बार आप भी कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 86 में पीपल कहाँ खड़ा है, पीपल कहाँ खड़ा है। तो पहाड़ के पास या मंदिर के पास या ऊंचे टीले के पास या निर्झर के पास। तो आपको याद रखना है पीपल कहाँ खड़ा है, तो निर्झर के पास, डी आंसर इसका राइट होगा। अगला देखिए कमल की कोमल ठंडल को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मृणाल है या मराल है या तमाल है या फंगी है। तो आपको याद रखना है मृणाल, कहाँ है, मृणाल है। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 88 क्वेश्चन कि कविता है, कविता इनमें से पूछा जा रहा है कौन है, हौसले की उड़ान, दीनबंधु निराला, विक्रमशिला, पीपल। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, पीपल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते जाइए। अगला क्वेश्चन है कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है, कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा होता है, गोल होता है, लंबा होता है, त्रिकोण होता है या पतला होता है। तो कवि के अनुसार पीपल का आकार जो होता है वो पत्ते का वो गोल होता है, ए याद रखेंगे इसका आंसर। अगला देखिएगा बुलबुल गाती रहती है, बुलबुल हमेशा कैसे गाती रहती है, रह रहा, चह चह या बह बह या ची ची। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चह चह गाती रहती है। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। खुशबू रचते हैं हाथ जो है उसके रचयिता कौन है, उसके रचयिता कौन है। उसमें या थोड़ा सा नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, इसमें हो जाएगा, इसका होगा शंकर शैलेंद्र या बिहारी या कबीर दास। इसका राइट आंसर अरुण कमल होगा। वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा मिस्टेक हुआ, देखेंगे एक दफ़ा अरुण कमल वाला देखेंगे आप। यहाँ पर देखेंगे पीपल का जो होता है वो शंकर शैलेंद्र भी नहीं होगा, अरुण कमल भी नहीं होगा, गोपाल सिंह नेपाल। इसका आप कमेंट में ज़रूर बोलेंगे, ये हमको पीपल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। गोपाल सिंह नेपाली ही होना चाहिए, गोपाल सिंह नेपाली ही जो है ये पीपल का है शायद, ठीक है। एक बार आप कमेंट में ज़रूर बोलेंगे, कमेंट में इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, हमको कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो आप बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग कहाँ थे भाई, कहाँ थे, अगला क्वेश्चन कहाँ थे, हाँ अगला क्वेश्चन हम लोगों का 92 क्वेश्चन जख्म शब्द है, जख्म शब्द का क्या अर्थ होता है। जख्म शब्द का क्या अर्थ होता है, दर्द होता है या ऐठन होता है या घाव होता है या जकड़न होता है। तो जख्म शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, घाव होता है। क्या होता है, घाव होता है। सी आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
केवड़ा, गुलाब, खस, रत, रानी आदि नाम होते हैं। ये सभी नाम किसके होते हैं? तो आपको याद रखना है मिठाइयों के या फलों के या सब्जियों के या अगरबत्तियों के। ये सभी नाम किसके होते हैं भाई? तो अगरबत्तियों के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगरबत्ती बनाने वाले लोग पर लिखी गई कविता का नाम पूछा जा रहा है। बिल्कुल इजी है भाई, पीपल है या तू जिंदा है तो या बच्चे की दुआ तो खुशबू रस्ते हाथ, ये सब में से चुनना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा खुशबू रस्ते हाथ। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रहते हैं। जो खुशबू रचने वाले हाथ कविता है, इसमें श्रमिक मजदूर कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? स्वच्छ जगह पर या शहर के बीचों बीच में या गंदगी के बीच में या गांव के बीच बाहर। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो किसके 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 गंदगी के बीच में रह रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी। मुंह बोली बहन कौन थी कानपुर के नाना की? अहिल्या बाई थी या लक्ष्मी बाई थी या तीजन बाई थी या जोधा बाई थी। तो इसकी जो मुंह बोली बहन कौन थी? वो लक्ष्मी बाई थी। कौन थी? लक्ष्मी बाई। बी इसका आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? करमवीर से ली गई है, बच्चे की दुआ से ली गई है या झांसी की रानी से या सुदामा चरित से। तो इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, झांसी की रानी से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, चित्रा ने किसे पाया था? अर्जुन को, भीम को, कर्ण को या दुर्योधन को। चित्रा ने किसे पाया था भाई? तो वो चित्रा ने अर्जुन को पाया था। ए आंसर इसका राइट होगा। अगला देखते जाइए, पुरानी तलवार कब चमक उठी थी? पुरानी जो तलवार थी वो कब उठी चमक गई थी? सन 57 में या सन 40 में या सन 57 में या सन 55 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सन 57 में चमक उठी थी। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी वो किससे? औरंगजेब से या शाहजहां से या अकबर से या अंग्रेजों से। बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। तो अभी तक 100 क्वेश्चन हुआ। आपने 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का जवाब दिया? राइट जवाब दिया। 100 में से आपको बनाना है एग्जाम में 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। अब बिल्कुल बउआ वाला क्वेश्चन है, इसी टाइप से आप बने रहे। एक और अभी इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। जब तक मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होता हुआ है, जिसमें से आपको बनाना है 50 और 50 बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी का क्या करते थे? कृष्ण जी के बाल सखा जो है सुदामा जी क्या करते थे? वो भिक्षा मांगकर भोजन करते थे या फैक्ट्री में काम करते थे या दुकानदार थे या फिर या किसान थे। तो आपको याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा ए, भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पगा शब्द का अर्थ क्या होता है? पगा का अर्थ पूछा जा रहा है, धोती होता है, कमीज होता है, पगड़ी होता है या पैजामा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पगा का होता है पगड़ी आंसर होगा इसका राइट। अगला देखिएगा, जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा है डैश डैश डैश। कौन रो रहा है भाई? कुत्ता रो रहा है, बिल्ली रो रहा है, हिरन रो रहा है या गाय रो रहा है? जाड़े की रात में पहाड़ पे एक रो रहा है, इसमें से जानवर का नाम है, जिसमें से कौन था? हिरन रो रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला देखिएगा। अगला कह रहा है, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? राह भटके हिरन के बच्चे की जो कविता है उसमें राह कौन भटक गया है? मनुष्य भटक गया या नन्हा हिरन भटक गया या गाय भटक गया या भैंस भटक गया? ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नन्हा हिरन। नन्हा हिरन राह भटक चुका है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, इच्छा शब्द में प्रत्यय है। अब प्रत्यय पूछा जा रहा है तो याद रखना है जो शब्द के बाद में जुड़े या बाद में लगे उसे बोलते हैं हम प्रत्यय, उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो याद रखना है कि देखिए यहाँ पर हम आपको ट्रिक बताएंगे। इच्छा में तो यहाँ पर देखिए आ है या छ है या आ है या अक है। तो यहाँ पर याद रखिए छ, तो छ मतलब आ, छ मतलब आ का आवाज आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आ, ए। ठीक है, अगला देखेंगे। इन प्रत्यय से बनी सही विकल्प, इन से। ठीक ना, तो याद रखना भिकारिन, सामाजिक,
सरकारी संपादित, तो इत है, यहाँ पर इत निकल रहा है, ये तो नहीं होगा। कारी, आरी निकल रहा है, ये भी नहीं होगा। इक, सामाजिक, इक निकल रहा है, ये भी नहीं। यहाँ पूछ रहा है इन, तो कौन निकल रहा है? ऋण, मतलब इन, भिखारिन। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है त्रिभुज में कौन समास है? भुज के मतलब भुजा कितने से बना हुआ, यहाँ पर पूछा जा रहा है भुजा कितना से बना है? 3 भुजा से मिलकर बना है, इसलिए यह कहलाया त्रिभुज। और जो संख्या को बताए उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं द्विगु समास, उसको बोलते हैं द्विगु समास। अब द्विगु समास जो है वो संख्या को जाहिर करती है, संख्या को बताती है। तो इसमें देखिए द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, द्विगु समास। अगला देखेंगे, अगला है पाप पुण्य कौन सा समास है? जब ये वाला सिंपल सा ट्रिक है, याद रखना है, ये वाला चिन्ह दिख जाए आपको पाप पुण्य, तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास या द्विगु समास, अव्ययी बहु समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, ए हो जाएगा आंसर। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दानवीर शब्द कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो दान को वीर, दानों का वीर मतलब का चिन्ह आ रहा है, को चिन्ह आ रहा है, का चिन्ह आ रहा है, ये सभी जो है कारक चिन्ह आ रहा है, यानी कि कारक चिन्ह आ रहा है। तो कारक चिन्ह जिनमें आता है वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, सरोज शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। सरोज शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्या है? स प्लस रोज, सरो प्लस ज, सरह जोड़ ज, या सर प्लस ओज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरह जोड़ ज, सरोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है उद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उ जोड़ धभव, उत जोड़ भव, उद्भव या उद्भव। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है उद्भव का क्या होता है, उद्भव का क्या होता है? उत जोड़ भव, उद्भव। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निश्चल का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। नी प्लस छल, सछल, या फिर निह जोड़ छल, निश्च जोड़ छल, या शिशु जल ला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा निह जोड़ छल। बी आंसर आपका राइट होगा। व्याकरण से क्वेश्चन है, इसमें आपको बुक और व्याकरण सारी चीज मिल गए हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है आत्म, या तनुज, या तन, या बेटी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटी हो जाएगा। डी आंसर हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, गधा शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। गधा शब्द का पर्यायवाची होता है निकेतन, धूसर, महाकाय, या वासव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? धूसर हो जाएगा। बी आंसर। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कौन नहीं है? तो वाहिन जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है हवा का। अगला देखेंगे, सुगम शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखना उल्टा शब्द कौन है? सुगम का दुर्गम, दुर्गंध, दुर्बल, या दुर्नाम। सुगम, या इसका हो जाएगा राइट आंसर दुर्गम। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है अल्प का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। बहु होता है, अथ होता है, इति होता है, कम होता है। तो अल्प का हो जाएगा विलोम बहु होता है, राइट आंसर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करें। मार्ग शब्द जो है वो कैसा है? स्त्रीलिंग है, या पुल्लिंग है, या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो मार्ग शब्द जो होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। बी राइट होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है गगन शब्द कौन लिंग है? गगन शब्द जो है वो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो गगन शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है। ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान देना, होशियार होना, या फिर कुछ ना सुनना, या सावधान करना। तो कान में तेल डालकर बैठे रहना, नहीं किसी को बोलते रहते हैं कान में तेल डाले रहता है, मतलब एकदम सुनता रहता है मगर कुछ नहीं सुनता। ठीक है, कुछ ना सुनना मतलब ध्यान नहीं देता उसकी तरफ। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला है लोहे के चने चबाना क्या है? लोकोक्ति है, या मुहावरा है, या सदोक्ति है, या विशेषण है। तो आपको याद रखना है लोहे के चने चबाना जो होता है वो क्या होता है? मुहावरा होता है। बी है इसका राइट आंसर। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अधजल गगड़ी छलकत जाए कौन सा चीज है? इसमें से देखना है, पहचानना है। मुहावरा होता है, लोकोक्ति है, या समास है, या संधि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? लोकोक्ति हो जाएगा।
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। नाक का बाल होना सही मुहावरे का अर्थ पूछा रहा है, तो बहुत प्यारा होना, नाक में बाल होना, या छींक आना, या सर्दी होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा होना। ए आंसर हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे, फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ होता है। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ होता है फूल कर कुप्पा होना, या फूल ना पाना, या बहुत प्रसन्न होना, या बहुत अधिक फूल जाना। इसका जो राइट आंसर हमारा जो होगा फूले ना समाना का बहुत प्रसन्न होना, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। आपको बिल्कुल याद रखना है ये सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आँख का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। आँख का पर्यायवाची शब्द होता है दहन, धूसर, निलय, या लोचन। इसका जो राइट आंसर होगा आप कमेंट में बोलेंगे, राइट आंसर क्या होता है, लोचन होता है। तो यहाँ पर आपका 125 क्वेश्चन आज के लिए मैं समाप्त करता हूँ। आपका 125 क्वेश्चन आपके एग्जाम का बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने का संभावना रखता है। आपके एग्जाम में बिल्कुल टकराएगा, तो आपको डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है। इस वीडियो को देखना है, अंत तक देखना है, और खूब ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनका भी एग्जाम बेहद अच्छा हो सके, एकदम सॉल्व हो सकते हैं सभी क्वेश्चन। तो आपको इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में खूब शेयर करना है। तब तक के मेरे साथ ऐसी बने रहे। इसके साथ मैं जल्द आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट का नया वीडियो लाऊंगा, नए वीडियो के साथ आऊँगा। जब तक के बने रहे ऐसी। जय हिंद बच्चों।